ज़्यादा। क्या ऐसी चीज़ ना मिले जिससे बिहारी चोखा टेस्टलेस हो जाएगा? सरसों तेल। अगर सरसों तेल नहीं मिलेगा तो जो बिहार का चोखा है वो टेस्टलेस हो जाएगा। टेस्ट ही नहीं आएगा उसमें तो। वो ओके, ऐसा बन जाएगा शहरी वाला नॉर्मल। ओके, फिर वो नॉर्मल सा लगेगा। हाँ जी। मुझे तो लगता है कहीं तुम संन्यास ना ले लो। ये सेम बात मेरे पापा ने कही थी। कुछ बात चल रही थी हम लोग की, हम 6 जने बैठे हैं, हम हाँ, 5 ही थे, हम माधव सो रहा था छोटा वाला। तो देन मैंने कहा मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ। मैंने एकदम से मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, मुझे ज़्यादा पता है, ऐसे मत बोलो, ऐसे नहीं लिखा कहीं भी। तो कहता है बेटा अभी उम्र नहीं है तुम्हारी पढ़ने की, तुम संन्यास ले लोगी जिस तरफ से। मैंने कहा ज़रूरी नहीं है, कृष्ण जी ने भी अपना प्रेम, सब शादी बच्चे सब करे, यहाँ सारे भोग भोगने हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं आयुष और स्वागत करता हूं आप सबका हमारे नए एपिसोड में। आज हमारे साथ में एक जेंजी गेस्ट है। जेंजी का मतलब आप लोग समझ रहे हैं? बहुत वायरल चल रहा है आज के टाइम में, जनरेशन जेड। आज हमारे साथ एक लड़की है, नेहा। जेंजी की एक जेंजी के ज़माने में 90s की सोच रखने वाली। आज हम लोग बात करेंगे, नेहा का वेलकम करेंगे। हेलो नेहा, हाउ आर यू? हाय सर, आई एम फाइन, हाउ इज यू? आई एम वेरी गुड। थोड़ा सा आप तेज़ बोलेंगे नेहा प्लीज़। हाँ जी ज़रूर। ठीक है। नेहा, कभी ऐसा लगा कि अंदर एक देसी संस्कारी सोल है और बाहर एक वेस्टर्न एम्बिशियस माइंड, दोनों फाइट कर रहे हैं, कौन जीतता है? लाइक ये तो रोज होता है कि संस्कारी लाइक कहता है कि हाँ शांत रहना है। संस्कार कहता है शांत हाँ रहना है। शांत रहना है, सब्र करना है। बट फिर एक लाइक कहते हैं ना कि हम ट्रेडिशनली रूटेड, हमारी ट्रेडिशनल इंडियंस हैं, बट हमारा जो माइंड है वो वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है। तो लाइक दोनों का जब हम फाइट करते हैं तो ये इंडियन कल्चर तो सिखाता है कि शांत रहो और मतलब कि शांत बैठ जाओ, कुछ मत करो। एंड जो हमारा मॉडर्न कल्चर है वो सिखाता है गो बिग और गो होम, या तो कुछ बड़ा कर लो या घर पे चुपचाप बैठ जाओ। तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मॉडर्न कल्चर कल्चर या फिर ये मॉडर्निटी, मतलब ये, या फिर वो 90s का कल्चर? लाइक अगर हम दोनों को मिक्स मैच करें तो दोनों बैलेंस आउट कर सकते हैं हम। कैसे? कि लाइक ज़रूरी नहीं है कि हमें पूरा ही वेस्टर्न कल्चर अपना लेना है, हमें अपनी संस्कृति, अपनी पहचान को कभी नहीं भूलना चाहिए। बट आज की जो जनरेशन है, जो लाइक जेन ज़ी आपने कहा, बट लाइक सोल तो होनी चाहिए, देसी सोल है भाई, देसी वाइब्स है। एंड आई बिलोंग टू बिहार, तो वो तो होना चाहिए अपना देसीपन। बट एक कहते हैं मॉडर्निटी हमें लाइक अपनानी पड़ेगी थोड़ी सी। हम मॉडर्न होना चाहते हैं, हमारा करियर है, फ्यूचर है, इन सब के लिए, बट हमें नहीं भूलना चाहिए उसे। ओके, हम उसको साथ लेके भी चल सकते हैं, एक बैलेंस आउट लाइफ बैलेंस कर सकते हैं, मैनेज ओके। कर सकते हैं। आज के टाइम में लोग कहते हैं बी योर सेल्फ, यस। है ना? एंड बट अगर खुद के ही दो वर्जन हो, एक इंडियन हो और एक वेस्टर्न हो, एक अदर कंट्रीज़ के कल्चर्स को अपनाना चाहता हो, तो वहाँ पे कैसे फॉलो करती हैं आजकल की लड़कियाँ? लाइक दोनों को अपनाना चाहिए कि एंड दोनों वर्जन्स होना चाहिए। मैं हूँ भाई घर में पूरा फुल संस्कारी, एंड इन ऑफिस माय पर्सनालिटी लाइक जस्ट कन्वर्ट चेंज। कि घर पे तो शांत बैठी, घर का सारा काम, ऐसा नहीं है कि मैं ऑफिस जा रही हूँ तो घर का काम नहीं कर रही हूँ, कुछ भी नहीं कर रही हूँ। सुबह उठे, पापा का नाश्ता, मम्मी का सब कुछ मैनेज किया, देन फिर खुद का लंच टिफिन तैयार हुए तब गए, एंड देन ऑफिस में फिर फुल ऑन वर्क वगैरह। मतलब तुम सारी चीज़ें घर पे काम, सारा काम मैनेज करने के बाद ऑफिस जाती हो। हाँ ये जी। तो बहुत बड़ा मोटिवेशन है बहुत सारी हाँ लड़कियों के जी, लिए। कि लाइक कहते हैं ना कि लड़कियों हाँ। को सोचना चाहिए ना, कहती है मुझे पढ़ाई करना है, काम नहीं करना चाहती। बट दोनों को करना पड़ेगा तभी तो। लाइक कहते हैं ना, हम लोग कहते हैं कि मम्मी को देखते हैं, मम्मी को सीखते हैं, है ना, लड़कियां लाइक पर्सनली। बट ज्यादा प्यार पापा से होता है कि वो हमें फ्रीडम देते हैं। लड़कियों को ज़्यादा प्यार पापा से क्यों होता है? क्योंकि वो पता नहीं लाइक उनमें होता है कि वो फ्रीडम देंगे, वो हमें समझेंगे, एंड उनका मन में ये रहता है कि ये तो कल को चली जाएगी दूसरे घर लड़कियों पराई। के मन में ये हाँ रहता है, लेकिन हाँ पापा समझते हैं। हाँ, पापा समझते हैं, एंड मम्मी ओके, लोग का भी कि बेटी है, घर का काम आना चाहिए, ये वगैरह। बट पापा फिर सपोर्ट करते हैं कि नहीं, मेरी बेटी घर में कर सकती है तो बाहर क्यों नहीं कर सकते। ओके। एंड इस सब में दोनों वर्जन्स में आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। जहाँ आपने एक्सेप्ट करना सीख लिया तो फिर उसमें ऑप्शंस चूज नहीं करना होता, जो हो रहा है होने दो, आगे में भी अच्छा होगा। भगवान कृष्ण कहते हैं कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हम्म। बट जब बिल्स और प्रेशर सामने हो तब ये सब फिलॉसफी प्रैक्टिकली नहीं लगता है। हाँ ऐसा तो है, डाउनफॉल आता है। एंड एज अ कृष्ण भक्त तो मैं तो डीपली ये काम तो करना चाहिए बिना फल की चिंता करे। ऐसा भगवान कृष्ण कहते हैं कि क्या पता कल तुम हो ही ना उस कल में, फ्यूचर में पता थोड़ी कहते कल हो ना हो, है ना, कि नहीं पता भाई कल हम रहेंगे। जो प्रेजेंट है उसे ही जी लो और पास्ट को भूल जाओ। तो काम ऐसे करो कि रिजल्ट तुम्हारे हाथ में है, और प्रेयर ऐसे करो कि
वो भी लाइक तुम्हारी सुन लेंगे। तो फिर कृष्ण भगवान कहते ही हैं कि इससे स्ट्रेस कम होता है हमारा और फोकस और ज़्यादा बढ़ जाता है। आज के टाइम में सबको लोग सोशल मीडिया पे रील बनाने वाले हो गए हैं। हाँ। लोगों को रील से सक्सेस मिल जा रही है, लोग डांस कर रहे हैं, रील बना हाँ ले रहे हैं, जी। सक्सेस द्वारा पैसे कमाने लग रहे हैं। तो आज के टाइम में रियल वर्क करने का मोटिवेशन कहाँ से आएगा? रियल वर्क, राइट। हम्म, तो लाइक इंस्टाग्राम पे जो ट्रेंडिंग वीडियोस है वो तो लाइक उनकी हाईलाइटेड है ना, कि कोई भी ट्रेंड चल रहा है सब फॉलो करेंगे उसको, हम्म। सब में क्रेज हो जाता है कि नहीं हमें करना है, ये आ गया नया, ये वो नया क्या आ गया, माइंडसेट है इसके पीछे? कि उन्हें बस फॉलोअर्स बढ़ाने अपने, मतलब उनका भी एक मोटिवेशन है, उनका काम है, वो अपना काम कर रहे हैं और हमारा है कि हमें देखना है, लाइक्स फॉलो हमें करने हैं, लाइक जो हमारा फेवरेट कंटेंट क्रिएटर वगैरह। एंड बट जो हमारी रियल लाइफ है वो ब्लूपर है, जो बिहाइंड द सीन्स हो जाता है, कि उस टेक को लेने में उन्होंने मे बी 10 दिन से प्रैक्टिस कर रहे होंगे, कितनी स्क्रिप्ट्स लिख ली होंगी उन्होंने, कितनी शूटिंग कर ली होगी, तो वो हमारी रियल लाइफ है जो हमारा फिर, क्योंकि परफेक्शन तो रोज कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट हो जाती है, परफेक्ट रहना परफेक्ट है नहीं आजकल, इम्परफेक्टली परफेक्ट होना आई थिंक सो बेटर है मेरे लिए। कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में क्या कहना चाहोगी? कैसे कॉर्पोरेट होती है? लाइफ लाइक बहुत ही ज़्यादा अच्छी भी नहीं है और कह सकते हैं बहुत अच्छी भी है, कि वहाँ का एक तो हमारा माहौल कैसा है, एनवायरनमेंट कैसा है, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यू प्लेस, न्यू वर्क और न्यू पीपल्स, मैं बहुत ज़्यादा शांत रहती हूँ, लाइक कि किसी को जानती नहीं हूँ, स्ट्रेंजर्स हैं तो मैं शांत रहती हूँ, बट जहाँ मैं कंफर्ट जोन में आ गई, मैं जानने लगी, तो फिर मैं अपनी रियल साइड दिखाती हूँ, दैट फनी टॉकेटिव साइड, लाइक वो मतलब लड़कियों के दो साइड होते हैं, हाँ है ना? जी। जब जान हाँ जाती हो लोगों को तो अपनी रियल साइड दिखाती हो। हाँ, ये लाइक हर चीज में, हर रिलेशनशिप में होता है ये तो, कि ओके। हाँ जी। लाइफ में कब रियलाइज हुआ कि स्ट्रांग बनना है, इतना घर संभालना है, इतना सारा चीज कैसे कर लेती हो? लाइक घर में पैसे भी देती हो जॉब करके? हाँ, तो मैं अब लाइक अपने, लाइक मेरा भाई है, हम्म, तो वो मेरी जो सैलरी आती है वो मम्मी के अकाउंट में ही आती है, तो लाइक मुझे नहीं पता कि वो पैसे कहाँ गए, कब आए, इतना तो मुझे रहता है कि हाँ मुझे स्क्रीनशॉट चेक करना है उसका, बट उसके बाद मुझे नहीं पता वो कहाँ गए, क्या हुआ, बट हाँ मेरी नीड्स पूरी हो रही है, बस हो गया मेरा उसमें ही। मतलब जॉब करती हो और सारी सैलरी मम्मी के पास जाती है? हाँ, वो स्टार्टिंग से ही है, जब मैं स्कूल में कर रही थी जो भी मिल रहे थे वो तो जस्ट ऐसे ही था, नॉर्मल टाइम पास, क्या क्या कह सकते हैं, कि घर में थी तो मैं चली गई थी, बट ओके। अब तो मैं लाइक एक प्रॉपर प्लेस है, एक प्रॉपर नेम भी है, वहाँ पे भी मुझे बहुत सेल्फ डाउट कहते हैं ना, कि आप सेल्फ डाउट में रहेंगे तो सामने वाला भी डाउट करेगा आप पे, कि नहीं ये नहीं है वो नहीं है, बट यू हैव टू प्रूव योर सेल्फ, कैसे प्रूव करना चाहिए लड़कियों को? कि कह लाइक सबसे पहले जजमेंट होती है, कि ये तो ऐसी है वैसी है, ऐसे कल्चर से आई है, कपड़ों से जजमेंट बहुत ज़्यादा करते हैं लोग, लाइक कि ऐसे कपड़े पहने हैं तो बहुत देसी होगी, बहुत ही ऐसे कल्चर से आई है, ऐसा लाइक हुआ था मेरे साथ भी, बट फिर मेरा वर्क दिखा उन्हें, मेरा लाइक उन्होंने भी पूछा था कि तुम अपना वर्क लाइफ और एजुकेशन लाइफ कैसे बैलेंस आउट कर रही हो सब कुछ, तो आई एम लाइक कि नहीं मैं रात में मैनेज करती हूँ, कि ठीक है ना, स्ट्रगलिंग होना ज़रूरी है, हमें सक्सेस के लिए कंफर्ट जोन छोड़ना पड़ेगा अपना, तभी तो सक्सेस मिलेगी ना हमें। कंफर्ट जोन एक्चुअल में क्या होता है? कि जैसे हम घर पे हैं, हमें लाइक कि सारे काम तो हो ही रहे हैं, हम उठेंगे आराम से, हम कुछ कर रहे हैं, करने घर में कुछ फर्क नहीं पड़ रहा उसका, एंड हमें बस माइंड में रहता है आज उठे, और मेरे लाइफ में भी था, 12th के बाद मैं घर में ही रहती थी, उठे काम किया, नहीं किया तो भी ठीक है, किया ठीक है कर लिया, नहीं था घर में कोई तो फोन देख लिया, ये कर लिया वो कर लिया, कुछ भी लाइफ का एम ही नहीं है, तभी छोटे छोटे एम्स बनाना जरूरी है आज की जनरेशन के लिए, एक छोटा एम कुछ भी, कि डिसिप्लिन ही फॉलो करना है, लाइक अभी मेरा गोल था, अब रेजोल्यूशन सबके होते हैं, तो मेरा एक छोटा सा गोल था कि मुझे लाइक डिसिप्लिन फॉलो करना है प्रॉपर, कि सुबह उठना है, उठते ही फिर लाइक जो भी पानी पीना है, ये करना वो करना है, पूजा प्रॉपर करनी है, फिर शाम में 8:30-9 तक मैं घर आ जाती हूँ, क्योंकि ट्यूशन भी जाना होता है, फिर आ जाती हूँ कंप्यूटर क्लासेस की, तो फिर घर आए, फिर अपना भगवान की पूजा करी, जो भी लड्डू गोपाल जो मैंने रख रखे हमारे कान्हा जी, तो फिर भगवत गीता भी पढ़ी मैंने, अभी ये भगवत गीता तुम पढ़ना, भगवत गीता पढ़ती हो? हाँ अभी स्टार्ट किया था मैंने, ओके। 14 दिसंबर को मैं इस्कॉन गई थी, दिल्ली वाले नेहरू प्लेस में, उसके बाद से मैंने स्टार्ट किया था पढ़ना, तो फिर बस उसमें भी ये नहीं है, मेरा एक ही अध्याय पूरा हुआ है, दूसरे अध्याय के फर्स्ट पेज पे ही थी मैं, मतलब अभी इतने दिनों में एक ही अध्याय पढ़ा? हाँ मैं उसमें भी मेरा कंसिस्टेंसी नहीं रह पाई, मैंने थोड़ा पढ़ा, एक पैरा पढ़ा, एक पेज पढ़ लिया, कभी 2 पेज पढ़ लिया, ऐसा रहता है, एंड समटाइम्स मुझे मूड नहीं रहता कि नहीं पढ़ना, मुझे नहीं मन कर रहा,
बस राधा राधा का नाम जप कर लिया, कुछ देर उनके सामने बैठ गई। एंड एक बहुत लाइक कहते हैं ना कि भगवान से जब और जो कान्हा जी है उनकी भक्ति बहुत नसीब वालों को मिलते हैं, कहते हैं कि सबसे सरल भगवान भी है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड भगवान भी है। सबसे सरल भी है और सबसे कॉम्प्लिकेटेड भी है। हाँ, कैसे? कि उन्हें मनाना बहुत आसान है। जब तक आप उन्हें पत्थर की मूरत समझेंगे तो कुछ भी नहीं है वो भी फिर तुम्हें भी पत्थर ही समझेंगे। और जब तुमने समझ लिया कि नहीं हमारे कान्हा जी, आपने भाई समझ लिया, मैं तो दोस्त समझती हूँ ज्यादा उन्हें, तो उन्हें ऐसा समझ लिया हर प्रेम भाव से। जैसे तुम तैयार हो रहे हो, तुम इत्र लगा रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तुमने अपना चेहरा देखा, खाने में ये खाना, ये सब उनके लिए करना, तो फिर एक अलग फीलिंग होती है। एंड समटाइम्स व्हेन आई रीड भगवत गीता, तो एक बार को लाइक इमोशन था कि हाँ, जब अर्जुन खड़ा था, देख रहा था कि सामने सारे मेरे भाई तो हैं, कौरव हैं, बट भाई तो है मेरे, क्यों खड़े हैं, ये भीष्म पितामह हैं, द्रोणाचार्य मेरे गुरु हैं, तो उसके भी रोंगटे खड़े हो गए। तो उसमें भी बहुत इमोशंस आ गए थे उस टाइम पे। तब उसने, भगवान श्री कृष्ण सारथी थे, तो उनसे कहा था कि मुझे ले चलिए, मुझे देखना है। तो उस टाइम पे वो बहुत डाउन फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा, बहुत इमोशनल, बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड फील कर रहा था। बट भगवान ने कहा कि ये तुम्हारा कर्म है, क्षत्रिय हो, तुम भाग नहीं सकते। उस टाइम पे आई जस्ट ब्रेक डाउन, माई टीयर्स आर रोलिंग डाउन एंड आई एम जस्ट कि हाँ अब तो, कि उस टाइम सिचुएशन भी यही थी, ऑफिस में सब जगह बहुत मैस्ड अप हो रखा था। ये पढ़ के मुझे ऐसा लगा कि नहीं, सब कुछ फेस करना है एंड सीखना है, क्योंकि हमारी एज ही है। कहते हैं कि 13 to 19 जो टीन एज है वो बिगाड़ती है या संवारती है। तो लाइक मैं तो लाइक ठीक है, बिगड़ना तो नहीं। और थैंक गॉड कि हमें ऐसे पेरेंट्स मिले पर्सनली, कि मेरी थिंकिंग है कि स्ट्रिक्टनेस मुझे नहीं लगती कि वो स्ट्रिक्टनेस है, वो बस हमें बचाना चाहते हैं बाहरी दुनिया से, कि लोग अच्छे नहीं हैं बेटा, तुम जितने अच्छे हो, जितना हम अच्छे हैं, लोग अच्छे नहीं हैं। तुम्हें हर जगह, तुम्हारे फैमिली में तुम्हें पता है कि तुम सामने वाला नहीं है, कुछ भी नहीं पता ना। वही तो कहते हैं ना आज की, कि हम किस पे कैसे भरोसा कर सकते हैं। Correct. तो वही लाइक रहता है बस। तो फिर आई एम ब्लेस्ड कि ग्रेटफुल एंड ग्रेटिट्यूड सब रहता है, कि जितना आप डाउन टू अर्थ रहेंगे उतना आप फ्लाई कर पाएंगे ऊपर। ओके। इंडियन हाउस होल्ड्स में हम इमोशंस छुपाना सीखते हैं, वेस्टर्न कल्चर में इमोशन एक्सप्रेस करना सिखाता है। दोनों का हेल्दी मिक्स कैसे हो सकता है? कि लाइक हमें इंडियन कल्चर हमें वही लाइक सब्र सिखाता है, शांत रहना सिखाता है, ठीक है। एंड जो वेस्टर्न कल्चर है वो बोलना सिखाता है। तो दोनों को जब बैलेंस आउट करते हैं तो दोनों अच्छा मिक्स बन सकता है, मिक्स मैच। एंड एक हो गया ना कि फील भी करो, हील भी करो। फील भी करो, हील भी करो। हाँ जी। कैसे? कि लाइक हम, कि एक लाइन मैं बोलती हूँ, मैं ऑफिस में मैं बहुत बोलती हूँ, कि सही को सही कहना है और गलत को गलत कहना है। कोई भी पर्सन है, इवन इन योर हाउस, you have to stand, you have to put on you have to say your words in front of anyone, like फर्क नहीं पड़ता वो तुम्हारे फादर ही हैं, ब्रदर ही है, कुछ भी गलत हो रहा है तुम्हें बोलना है। और लाइक फील करना यही है ना कि इंडियन कल्चर है चुप हो जाओ, तुम छोटी हो, तुम नहीं बोल सकती, लड़की हो, बोल देते हैं। बट वही वेस्टर्न कल्चर फ्रीडम, इंडिविजुअलिटी एंड हमें बोलने की फ्रीडम देता है, आज़ादी देता है उसकी। तो वही लाइक अगर तुम इतने काबिल हो, इतना बोल सकते हो, समझा सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि वो बड़े हैं तो वो फिर सही हैं। फेमिनिज्म कितना ज़रूरी है? बहुत ज़रूरी है कैसे? आज के टाइम पे। तो लाइक सब कहते हैं ना कि कहते हैं हाँ वो तो लाइक मैन है, घर का आदमी है, तो ठीक है वो बाहर भी संभाल सकता है एंड वो पापा भी है, तो सब कुछ देखना है। बट फिर लाइक लगता है कि हम लड़ रहे हैं या हमें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का पता नहीं है, बट कि मैं नहीं कंपनी संभाल सकती, मैं भी जॉब कर सकती हूँ एंड मैं भी फिर मम्मी रह सकती हूँ एक टाइम पे, हाउस वाइफ। वो बैलेंस आउट नहीं देखता, उन्हें बस दिखता है कि घर तो संभाला नहीं गया, घर के काम हुए नहीं। एंड समटाइम्स हाउस वाइफ्स को बहुत झेलना पड़ता है कि हम अपनी मम्मी के बहुत क्लोज रहते हैं, इसलिए वी आर लाइक कि नहीं हमें शादी नहीं करनी, हमें पहले खुद कुछ करना है कि कल को कुछ बुरा हो तो हम संभाल सकें। और लाइक आज के टाइम में तो जॉब करना, पैसे अर्न करना कोई बड़ी बात नहीं, मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं करना। इफ़ यू आर केपेबल देन यू हैव टू डू दैट। ओके। तो लाइक उसमें भी लड़कियों के लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्या होती हैं? प्रॉब्लम्स लाइक एक मतलब मिडिल क्लास फैमिली में एक लड़की को सबसे ज़्यादा कौन सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है? सबसे पहले तो उसके फैमिली में ही जो कुछ रिलेटिव्स होते हैं, टॉक्सिक रिलेटिव्स जो जजमेंटल होते हैं कि नहीं अब तो एज हो गई है, अब क्या पढ़ाना लिखाना है। तो
क्यों यहाँ कर जाना है, वहाँ जाना है, शादी कर देते हैं, रिश्ता ढूंढ लेते हैं, एंड सोसाइटी प्लेज अ बिग रोल। बट वही 4 लोग कहते हैं ना, 4 लोग आज तुम्हारे साथ है, कल को तुम कुछ कर लोगे तो वही 4 लोग आके तुम्हारी तालियां बजाएंगे, है ना। तो फिर सबसे पहले मेरे पापा तो यही कहते हैं कि तुम लोग को तो मैं अपने बिहार मधुबनी जिले के हम नगवास गाँव है, तो वहाँ इतना बड़ा परिवार है, वहाँ से दूर ले आया हूँ ताकि तुम्हें कोई डिस्टर्ब ना कर सके, कोई लाइक हमारा कोई कनेक्शन भी नहीं रहता। अगर शादी है 2-3 साल पे तो गए, नहीं तो नहीं गए। मतलब तो तुम्हारे पापा तुम्हें ज्यादा सपोर्ट करते हैं आगे हाँ जी, पढ़ने में? बहुत ज़्यादा। वो स्टार्टिंग से ओके। भी उनका स्टार्टिंग से रहा है, एंड आई एम सो फील प्राउड ऑन माय फादर कि एक ये इंसान है जो स्टार्टिंग से खुद के पैरों पे खड़ा है, कि इतना बुरा हुआ उसने फिर भी स्टार्टिंग से सोचा कि नहीं मुझे खुद का करना है, नहीं अपने पापा की पेंशन नहीं चाहिए, किसी का सपोर्ट नहीं चाहिए। ठीक है, वैसा फाइनेंशियली थोड़ा कर दिया स्टार्टिंग में, ऑब्वियसली जॉब नहीं है। एंड व्हेन आई एम लाइक, जब मैं पैदा हुई थी 2005, तो उसके 1 महीने बाद मेरे पापा की जॉब लगी थी, दिल्ली आ गए थे वो अकेले, देन फिर हम आए थे। तो फिर उसके बाद पापा ने जॉब्स करी है बहुत सारी, देन फिर किसी के साथ रह के फिर अपना कुछ ट्रेडिंग का लाइक करा है। तो वो बहुत मेरे लिए एक एंड 9th क्लास में लाइक मुझे खड़ा कर दिया कि बताओ तुम्हारा रोल मॉडल क्या है, ना आई एम जस्ट ब्लैंक कि मैं क्या बताऊँ, मेरे को तो कोई रोल मॉडल ही नहीं है। तो मैं तभी तो कुछ भी बोल के आ गई थी। एंड वो सर थे तो वो कहते थे, हमारे इंग्लिश टीचर थे, कि जब तक तुम एम्बेरसमेंट एंड फेलियर्स एक्सेप्ट नहीं करते, लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट इन लर्निंग द फेल वर्ड, जब तक तुम खुद एक्सेप्ट नहीं करोगे तुम जीत नहीं सकते, क्योंकि जब तक तुम खुद से हारोगे नहीं, हार को एक्सेप्ट नहीं करोगे और जीतोगे नहीं, तो उस दिन जिस दिन तुमने एक्सेप्ट कर लिया तो उसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी जीत हो जाती है बिहेवियर में, बिहेवियर वाइज। व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय फेल्योर? फेल्योर जरूरी है लाइफ में? हाँ जी, कितना जरूरी है? बहुत ज़रूरी है। एंड हम जैसे कि तो लाइक जो इतना सेल्फ कॉन्शियस रहते हैं, किसी भी चीज़ इतना ओवर थिंकर्स हैं सेल्फ कॉन्शियस क्या होता है? कि लाइक हमें तो नहीं पता सामने वाला क्या सोच रहा है, मुझे नहीं पता आप क्या सोच रहे हैं मेरे बारे में अभी, बट स्टिल मैं दिमाग में ही सोच रही हूँ 100 बातें क्या सोच रही हो? कि अभी तो नहीं, बट पहले थी मैं ऐसे कि अरे मैंने कहीं अच्छे से कपड़े तो नहीं पहने, लाइक ये ऐसे हैं, इतनी बड़ी पोस्ट है, मैं तो कहाँ से आई हूँ, ये फ़ोन भी अच्छा नहीं है यार, ये ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। बट आई हैव टू बी लाइक, मैं सेल्फ कॉन्शियस है, सेल्फ ऑब्सेस्ड हो गई हूँ कि नहीं, जब तक तुम खुद भी और सेल्फ, आपने बोला, जब तक आप खुद से प्रेम नहीं करोगे, खुद से खुद कुछ नहीं करोगे, अंदर से हिम्मत नहीं आएगी, तो सामने वाला भी तुम्हें कुछ नहीं समझेगा। इमोशनल सिक्योरिटी वुमेन्स के लिए कितना मैटर करती है? इमोशनल, यस, बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि लाइक गर्ल्स, लाइक कहते हैं ना, लड़के तो रोते नहीं है ज़्यादा, और जब रोते हैं तो फिर वो बहुत ही कम अपनी लाइक गर्लफ्रेंड्स हो गई या हाँ, मतलब वाइफ्स। लड़के नहीं रोते लेकिन लड़कियां तो कदम कदम पे रोती हैं। हाँ, तो मुझे तो लग रहा है तुम अभी रो दोगी जिस तरह से बातें कर रही हो भाई। नहीं, पर जब मैं बात करती हूँ तो मेरी आवाज से लगता है कि मैं रोने अच्छा, वाली हूँ। ओके। आवाज से मेरी क्रैक हो जाती है, तो मतलब यू आर नॉट गोइंग टू इमोशनल राइट नाउ, राइट? नो, ठीक है, चलो बोलो। नॉट राइट नाउ। तो लाइक उन्हें सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट चाहिए होता है, एंड इसी की कमी रहती है कि ताना मिल जाता है, अरे रोती रहती है ये तो, अरे अब रो दिया, अरे छोड़ ना यार, तू रो देगी, छोड़ दे यार। अरे बाप, और इसी बात अभी पे वो मत रोना नहीं तो मैं पॉडकास्ट में रुला दूंगा भाई। लड़कियों को रुलाने में मैं नंबर 1 हूँ। नहीं, मैं नहीं रोने वाली अभी मेरी, बट स्टिल मेरी जो वॉइस है ना, असेंबली में 400-500 बच्चे रहते थे, एंड लाइक आई डोंट नीड अ माइक। टेल मी वन थिंग कि तुम्हारी आवाज में पेन क्यों है? क्योंकि मुझे जो ऐसा लग रहा है ना तुम रो दोगी, वो कहीं ना कहीं कुछ तो है जो तुम छुपा रही हो। नहीं, छुपा नहीं रही, जो मेरी आवाज है ना, कि मैं बोलना शुरू करती हूँ और ज्यादा बोल लेती हूँ, हाँ। तो कहीं पे क्रैक हो जाती है मेरी आवाज, कहीं पे कुछ तो होता है कि सामने वाले को लगता है कि मैं रो दूंगी, बट मैं रोने नहीं वाली। ओके, ऐसा लगता है, बस ज्यादा इमोशंस हो जाते हैं। ग्रेट। स्पिरिचुअल पाथ पे कैसे चल पड़ी इतनी कम उम्र में? मतलब लोग चलते हैं ठीक है, लेकिन यू आर जस्ट रीडिंग भगवत गीता, हाउ इज इट पॉसिबल? वो भी जेनजी जनरेशन, हाँ ऊपर से जी। तुम जॉब करती हो, सो हाउ इज इट पॉसिबल दैट यू आर कृष्ण लाइक भक्त ये एंड यू आर तो रीडिंग भगवत जीन में गीता? कह सकते हैं ना कि पापा हैं, बहुत ज्यादा है, एंड फैमिली में भी है सब। तो फिर 2018 में हमने तुलसी ली थी, उससे पहले हम नॉनवेज वगैरह ये सब खाते थे सब। अच्छा, 2018 के पहले। तो फिर 2017 से 18 तक 1 साल का ब्रेक लिया कि नहीं, कोई कुछ नहीं खाएगा, मम्मी स्ट्रिक्ट ऑर्डर, घर से सब कुछ बंद, और पापा ऑलरेडी ड्रिंक नहीं करते, लाइक दादी की डेथ के बाद कुछ भी ड्रिंक वगैरह खाना पीना उन्होंने सब छोड़ दिया, हम सब सिर्फ हम 5 लोग खाते पीते थे। तो देन फिर 2018 वी टेक दैट तुलसी, जो कबीरदास के लिए, ठीक है, कबीरदास से ली हमने उनकी। देन फिर उसके बाद सब फॉलो करना है हमें,
ठीक है, मुझे स्टार्टिंग से कहते हैं ना कि घर की बड़ी बेटी है, सब कुछ संभालना, मम्मी पापा भी देखना, खुद का भी देखना, छोटे भाई बहन भी, सब कुछ देखना उन्हें। तो स्टार्टिंग से अपनी पढ़ाई भी, घर भी, एंड सब पूजा पाठ जो भी, एंड आई एम लाइक बहुत ऑब्जर्विंग हूँ मैं, बहुत ज़्यादा नोटिस करती हूँ क्या पर्सन्स क्या? को, कि लाइक अगर मैं आपके साथ रहूंगी पूरे दिन या कुछ भी, तो मैं आपकी छोटी छोटी चीज़ें नोटिस करूंगी कि अच्छा ये इसने ऐसे इन्होंने ऐसे करा है, इन्होंने ऐसे बोला है, इन्होंने ऐसे किया है। तो ऐसे परेशान नहीं हो जाओगी इतना ज्यादा नोटिस करोगी तो? नहीं, मैं परेशान नहीं होती, मैं तो बहुत प्रॉब्लम्स ज़्यादा आ जाएंगी लाइफ में। इंस्पायरिंग होती है वो बहुत ओके। चीज़ें। मैं सीनियर्स को भी लाइक कॉपी करती हूँ ना, कभी एक्टिंग करके दिखा दूंगी, अरे फिर मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला, अरे यही एक लड़की, मतलब पहली लड़की है जिसने मुझे इतनी अच्छी तरह कॉपी किया है। अच्छा, मतलब किसी को भी कॉपी कर देती हो? नहीं, अगर मैं नोटिस कर रही हूँ तो कैन उसकी यू कॉपी वही, मी? आप लाइक ऐसे करके बैठ जाते हैं, ऐसा पूरा, मैं तो स्कर्ट पहनी है, एंड देन हाँ जी बताइए, ऐसे लाइक आप ऐसे ऐसे करके बैठे रहते हैं, एंड यू आर सो लाइक आप खो जाते हैं थोड़ा सा, ठीक है आप पूछना है, हाँ बताओ आगे बताओ। यू आर लाइक दिस। कुछ भी यार, मजा आ गया, मैं खो जाता हूँ। नहीं, आप सोच में डूब जाते हैं, अरे अब अच्छा। ज्यादा हो रहा है, मुझे रोकना चाहिए, आप कुछ बोलना चाहिए मुझे। ज्यादा बोल रही है ये। ऐसा लाइक, एंड बहुत ये बढ़िया था यार। यार सो लाइक शेडी टाइप की, शेडी टाइम मतलब मतलब? जैसे एनवायरनमेंट, लाइक पॉडकास्ट वगैरह, बहुत डीप मीनिंग्सफुल ऑनेस्ट कन्वर्सेशंस आप ऐसा करते हैं, तो वो बहुत ज्यादा लाइक इंस्पायरिंग है मतलब हमारी मैं अच्छा जनरेशन। इंसान हूँ कि नहीं हूँ? अच्छा इंसान। ओके ठीक है, ग्रेट। चलो। तो ये स्पिरिचुअल पाथ का यही था। देन फिर मैं ऑब्जर्विंग था, तो मैं पंडित जी पूजा करने आते थे तो सबको सीख लेती थी उनसे। अरे वाह, अच्छा कि ऐसे बहुत फूल चालाक। फूल डाला है, कलावा बांध के डाल दिया है, सब कुछ। एक टाइम के बाद फिर मैं ही पूजा करती हूँ, मुझे ही पंडित जी घोषित कर दिया है अपने घर का। एंड अब तो मैं एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर सबके लिए, अब मैं नहीं, पापा उठना है, पूजा करनी है, सोना क्यों है यहाँ, मैं जब पूजा कर रही हूँ तो बैठो को तुम भी, नहीं कुछ नहीं करना, बैठो चुपचाप से। एंड मैं ऐसी हूँ, मैं पापा को भी ऑर्डर दे देती हूँ कि नहीं करना तो नहीं करना, बस। लाइक कहते हैं ना एक बड़ी बेटी का। चलो ठीक है, अब इतना स्पिरिचुअल बातें हो गई तो थोड़ा हम भी कर लेते हैं स्पिरिचुअल। हाँ जी बताइए। कर्म जरूरी है कि धर्म? कर्म जरूर, कर्म ही धर्म है कह सकते कैसे? हैं, या धर्म ही कर्म है हमारा। कैसे? कि कर्मा तो है ना हमारा, और धर्म हमें यही सिखाता है कि जो करना है वो सही करना है। धर्म कब, और लाइक धर्म कभी नहीं सिखाता कि किसी को बुरा बोलना है, किसी के लिए बुरा करना है। आज तक मतलब अभी 20 साल की हो गई हाँ और जी। इतनी सारी चीजें खुद से मैनेज किया। हम्म। अपनी खुद की कोई सबसे बड़ी गलती बताओ जो किसी को नहीं पता है और हमेशा आपने अंदर अंदर रिग्रेट होता रहता है, यार ये मैंने बहुत बड़ी गलती की थी। नहीं, लाइक मेरी खुद की नहीं गलती बताना। है। नहीं, खुद की गलती मेरी यही रहती है कि मैं उस चीज को 100 बार सोच लूंगी सब। रहती नहीं है, आई एम जस्ट आस्किंग, अपनी कोई सबसे बड़ी गलती बताओ आज तक की। तो वही है गलती कि सोचते तो सब हैं, वो तो सबके वही तो साथ है। मैं सोच लेती हूँ, बट वही चीज मैं फिर कर लेती हूँ क्या? बेखौफ, और लाइक कुछ भी अनएक्सपेक्टेड, ठीक है करना है ना, हाँ ठीक है कर देती हूँ बिना सोचे समझे। कभी कभी लाइफ में सबसे ज्यादा सैड मोमेंट क्या रहा अब तक? सैड मोमेंट तो लाइक चल ही रहा है, कह सकते हैं 2019 के बाद से। Oh my God. कभी कभी अभी भी लाइक, चल रहा है? अभी नहीं है, अभी आई एम सो बिंदास, तो लाइक व्हाई आर यू सेइंग चल रहा है? कि हाँ चल थोड़ा रहा सा होता तो यहाँ थोड़ी आती। थोड़ा सा फेस रहता है ना कि कभी सैड मोमेंट हो गया। अभी भी सुबह थोड़ा सा, मैं कल से ही सोच में डूबी हूँ कि अरे क्या होगा कल, पापा भी टोन मार रहे हैं, क्या करने जा रही है तू, ये वो बहुत कुछ लाइक ऐसा रहता है मन में। एंड देन फिर नहीं, एक मन में रहता, अरे करना है इसको तो करना है। व्हाई यू थिंक कि तुम्हें पॉडकास्ट में आना चाहिए? ऐसा क्यों सोचा? कि एक तुम्हारे मोटिवेशन। जैसी तो बहुत सारी लड़कियां हैं, बट यू डिसाइडेड टू कम इन हाँ, बट फिर पॉडकास्ट। मुझे ये कंपैरिजन पसंद नहीं है कि हाँ मेरी जैसी बहुत है, बट मैं एक ही हूँ, मेरी जैसी मैं एक हूँ। क्या बात है, करोड़ों में एक। हाँ जी, जो कहते हैं ना, तो वो मेरे सब में अपनी अपनी क्वालिटीज है, अपना अपना बिहेवियर है, अपनी अपनी पर्सनैलिटी है, बट एवरीथिंग, एवरीवन हैव देयर ओन मुझे ना थिंग्स तुम्हारा टू। कॉन्फिडेंस पसंद आया। थैंक यू। ठीक है, इस तरह से ये कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा लगा, थैंक यू है सर। ना? आपके अकॉर्डिंग क्यूरियोसिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या क्लैरिटी? क्यूरियोसिटी, लाइक कि क्लैरिटी तो बाद में आती है ना, क्यूरियस ही होता है कि ये क्या है क्या नहीं है। एंड जितनी क्यूरियोसिटी के बिना तो ग्रोथ ही नहीं हो सकती। जब तक हम क्यूरियस ही नहीं है कि वो हो क्या रहा है क्या नहीं हो रहा, तब तक हमें क्लैरिटी नहीं मिलेगी, उसकी जवाब नहीं मिलेगा हमें। तो क्यूरियस होना अच्छा है हमारी ग्रोथ के लिए। एक बात बताओ, हाँ जी। सबसे ज़्यादा आजकल की लड़कियां लड़कों में क्या देखती हैं? लाइक उनका तो अभी
मैं जितना भी लाइक इतना लव चलो से अपने माइंडसेट से बताओ हाँ कि कि मैं तो जैसे इतना तुम क्या सोचती हो लड़कों के पर्सपेक्टिव से। लड़कों के पर्सपेक्टिव से उन्हें तो चाहिए होती है कि हाँ कोई मिल जाए उन्हें उनका ध्यान रखने वाली ओके। सब जगह से, क्योंकि लड़कों को मतलब ये चाहिए कि कोई मिल जाए उनका ध्यान रखने वाली। लाइक बट मैंने लाइक खुद से देखा है कि जितना वो मम्मी बहन जो भी है, उनके दोस्त भी है ना जिगरी, उनके सामने भी वो ऐसा बिहेवियर नहीं रखते जैसा वो अपनी लव वन के साथ, गर्लफ्रेंड्स या वाइफ्स के सामने रखते क्यों, हैं। अच्छा लगता है कि बुरा? अच्छा लाइक कोई भी उनका बिहेवियर दे डजंट मैटर, वो उनका आई डोंट केयर वाला एटीट्यूड हो जाता है कोई भी बिहेवियर में कि अरे ये तो नहीं जाएगी। जब उन्हें ये पता चल जाता है ना कि ये तो नहीं, ये तो है मेरी सच्ची वाली ग्रांटेड ले मोहब्बत। लेते हैं लोग। हाँ कि नहीं, ग्रांटेड नहीं, इस टाइम पे वो बस सोचते हैं कि ये नहीं जाएगी अब मेरे हाथों से और मुझे इसको रखना अपने साथ, अच्छा ओके। तो फिर वो कर लेते हैं। बट इस टाइम पे कभी कभी लड़कियां ग्रांटेड हो जाती है कि ये कैसा इंसान है यार, ऐसा पहले तो नहीं था, ये वो उतना डीप नहीं सोच पाती, तो वो फेल रिलेशनशिप्स होते हैं। बट कहीं कहीं पे दोनों जब बैलेंस आउट करते हैं तो फिर वो अच्छा जेन रिलेशनशिप। जी लड़कियों की लड़कों को लेके क्या सोच है? लड़कियां लड़कों से तो बस वही लाइक अभी जो माइंडसेट रहता है जेंजी का, प्रिंसेस ट्रीटमेंट मिल जाए, क्योंकि वो मतलब काम खुद नहीं करना, प्रिंसेस ट्रीटमेंट चाहिए, है ना? प्रिंसेस ट्रीटमेंट लाइक कि वही जेंटलमैन वाला कि क्योंकि घर से उन्हें मिल ही रहा होता है, पापा से, भाई से, बहन सबसे, दोस्त वगैरह भी होते हैं तो उन्हें रियलाइज तो करवाते हैं। लड़कियां हमेशा दोस्त से, हस्बैंड से, बॉयफ्रेंड से, पापा से, भाई से हमेशा वो प्रिंसेस वाला ट्रीटमेंट ही क्यों क्योंकि ढूंढती हैं? क्योंकि वो चाहती है कि वो हमें नहीं, ठीक है तुम मुझसे प्यार करते हो, कुछ भी करते हो, एज अ फादर, एज अ फ्रेंड, एज अ लवर, बट हाउ यू शो मी, तुम कैसे जस्टिफाई करो? ठीक है तुमने बोल दिया तो वो थोड़ी होता है, बताओ ना, रोज बताना होता है। मतलब रोज बताना होता है? नहीं अब मतलब एंड इट्स नॉट लाइक कि हमें बताना ही है कि हम प्यार कर रहे हैं, बट इट्स ऑल्सो लाइक कि वो फीलिंग्स वर्ड्स में ऐसे लाइक वर्ड सेंटेंस होते हैं ना, अच्छे से पहुंच जाना तो मैसेज करना, घर पहुंच जाना तो ठीक है। ये जरूरी? हाँ लाइक ये केयर है ना। ओके। इट्स अ केयर, कोई थोड़ी पूछता है। और जो दोस्त होते हैं, लवर ने तो पूछ लिया कि ठीक है तुम पहुंचोगी तो कॉल करना, या कॉल पे ही रहो, पहुंच जाना तो कट कर देना, आई विल नो। एंड दोस्त होते हैं अरे तुम मर मत जाइयो, ठीक से पहुंच जाइयो, तो ये दोस्त है। Then, बेस्ट फ्रेंड और बॉयफ्रेंड में सबसे ज्यादा फर्क क्या होता है, और क्यों बेस्ट फ्रेंड, अगर बॉयफ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड रखना चाहिए? बॉयफ्रेंड है तो बेस्ट फ्रेंड रखना चाहिए। अभी तो बवाल हो गया था एक बहुत बड़ा, याद है? सोशल मीडिया पे देखी थी? कौन सा? एक लड़की का बर्थडे था तो उसके बॉयफ्रेंड ने सारा अरेंजमेंट किया था, हाँ जी। लड़की ने बेस्ट फ्रेंड को केक खिला दिया था पहला, हाँ फिर जी। बॉयफ्रेंड ने बहुत मारा था। बट ये लाइक रहता है कि बेस्ट फ्रेंड, मेरा तो लाइक लड़कों में कभी कोई फ्रेंड रहा नहीं, मेरी फ्रेंड ही है बेस्ट फ्रेंड, 5th क्लास से अब तक है, तो फिर मुझे तो नहीं लाइक, हाँ ठीक है, बट एक रहता है ना उनका कि पहले से है, जो पहले से हम तो उसे ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, जो सामने वाले को एक्सेप्ट नहीं होता है कि नहीं अब तो मैं हूं ना, और उनका इनसिक्योरिटी बढ़ जाती है। सबसे ज्यादा लड़कों में होता है कि वो दूसरे लड़के के साथ है, उनको रिलेशन से मतलब नहीं। एक टाइम के बाद जो ये पॉजिटिवनेस एक रेड फ्लैग भी बन जाता है हमारा। कैसे रेड फ्लैग का मतलब क्या रिलेशनशिप में? कि बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग हो जाना, इधर जा रही हो तो सब कुछ बता देना, तो क्यों ना बताए? नहीं मतलब हर चीज की परमिशन लेना लाइक। और कुछ लड़कियों को होता है यार लाइक मैं तो इतना नहीं पूछती, इतना नहीं करती, तुम भी तो सब कर रहे हो, तुम थोड़ी बता रहे हो मुझे। तो और एक पॉजिटिवनेस हो, वो किसी के साथ बैठी है, भाई के साथ भी बैठी है, तो उसको इतनी इनसिक्योरिटी है, इतना ज्यादा पॉजिटिवनेस है। नहीं, भाई के साथ तो इनसिक्योरिटी नहीं होती यार, लड़कों को इतना बदनाम ना करो। नहीं बट रेड फ्लैग वही तो, बट फिर वो ग्रीन फ्लैग हो गया ना। कैसे ग्रीन फ्लैग हो गया? कि उसे पता है कि उसका भाई है एंड बता दिया, चलो ठीक है। एंड समटाइम्स वो कुछ पूरे दिन उसने टेक्स्ट नहीं करा तो ठीक है, बट हमने नहीं किया तो तू क्या कर रही थी भाई? मुझे तो जहाँ तक लगता है लड़कों को सबसे ज्यादा इनसिक्योरिटी लड़कियों के जीजा से होती है। अगर जीजा आए हैं घर पे और लड़की के बॉयफ्रेंड को पता चल गया जीजा आए हैं, वो कॉल पे कह रहा है जीजा तुम्हारा कहाँ है, और अगर गलती से जीजा बुला दिया, साली जी जरा इधर सुनिए, वो फोन उसने सुन लिया कॉल पे, तब तो कहेगा तुम्हारा जीजा वहीं बैठा है। जीजा साली का रिलेशन बहुत लाइक मजाक खोरी वाला ऐसा होता है। हाँ। क्या भी देता है साली आदि घरवाली। बिहार से हो ना? बिहार में कहाँ से हो? मधुबनी जिला है हमारा। बिहार का सबसे अच्छा कल्चर क्या है? सबसे अच्छा हमारा व्यवहार, आओ भगत जो हमारा होता है,
ओके। खाना पीना हमारा बिहार का सबसे बढ़िया खाना क्या है? लिट्टी चोखा लिट्टी जो चोखा, फेमस है। इंटरनेशनल लिट्टी चोखा। लाइक हमारे मेरे घर का भी बहुत है, मेरे फ्रेंड्स वगैरह तो कहते रहते हैं बनवा दो अच्छा, बनवा। लिट्टी कितने प्रकार की होती है? लिट्टी तो सत्तू ही भरा रहता है ना उनमें, तो एक फ्राई होती है। हम तो बिना सत्तू वाला भी खाए हैं ना। हैं? नहीं, नहीं खाए क्या कभी बिना सत्तू वाला? बिना सत्तू के फिर लिट्टी कैसा कैसे लिट्टी हो? चोखा? बिना सत्तू के लिट्टी कैसे हो बनता है सकता गाँव में। है? अच्छा, हाँ। ऐसे सेक के भी हो सकता है कोयले में, डीप फ्राइड, बेक्ड भी करते हैं लोग। अच्छा, लिट्टी को बेक्ड भी करते हैं। हाँ जी। ओके, चोखा में क्या क्या मिलाना चाहिए जिससे बढ़िया चोखा बने? बिहारी चोखा, बिहारी चोखा में क्या मिलना चाहिए उसमें तो जिससे लाइक स्पेशल बैंगन बनता है? होता है, टमाटर, आलू, प्याज, धनिया पत्ता मेन होता है, सरसों तेल सबसे ज्यादा। क्या ऐसी चीज ना मिले जिससे बिहारी चोखा टेस्टलेस हो जाएगा? सरसों तेल। अगर सरसों तेल नहीं मिलेगा तो जो बिहार का चोखा है वो टेस्टलेस हो जाएगा। टेस्ट ही नहीं आएगा उसमें, तो वो ओके। ऐसे वैसे बन जाएगा शहरी वाला नॉर्मल। ओके, फिर वो नॉर्मल सा लगेगा। हाँ जी। लड़कियों के लिए लड़कों का मतलब एक्सपेक्टेशन कितना ज़्यादा मायने रखता है? लड़कियां क्या एक्सपेक्ट करती हैं लड़कों से आज उनके, के टाइम की? हाँ लाइक कि सब, बेसिकली क्या एक्सपेक्ट करती हैं कि रोक टोक ना करे? नहीं इतना भी रोक टोक, उन्हें कभी कभी वो पसंद आता है रोक टोक जो ज्यादा नहीं करे। कभी कभी पसंद आता है। देन उनका ये रहता है कि टाइम दे, बात करे, सबसे ज्यादा एक कह सकते हैं। और उसको लोग गलत समझ लेते हैं कि नहीं ये तो गोल्ड डिगर है। वो सबसे प्रेशियस तुम्हें ही चाहती है, तुम्हारा टाइम चाहती है एंड ऑल। ओके, सबसे ज़्यादा मतलब लड़कियां टाइम चाहती हैं। एक मेरे साथ ही एक ऐसा इंसिडेंट हुआ था, ऐसे बहुत दिन पहले की बात है, मेरी शादी नहीं हुई थी, मैं था 19-20 साल का। एक लड़की से सोशल मीडिया पे बात हुई, ऐसे मज़े मज़े में, ऐसे मज़े मज़े में बात हुई, तो ऐसे हाल चाल हुआ, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया। जब ज़्यादा हो गया तो वो 2 दिन के लिए बोली मैं शादी में जा रही हूँ। मैंने कहा जाओ। 1-2 दिन ऐसे बात हुई थी। तो जब वो शादी से रिटर्न आई तो मेरे को कॉल करती है, बोलती है यार तुम कैसे हो, पूछते भी नहीं हो, शादी में गए थे, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे थी, क्या कपड़ा पहने थी, तुमने कुछ पूछा ही नहीं। मैंने कहा भाग। इतना कौन मैंने पूछेगा? कहा, मैं नहीं कर पाऊंगा। पर मैंने लड़के हो उसको गया, ब्लॉक कर दिया। हो जाती है क्यूरियोसिटी। क्या लड़कियां, तभी बता रही हूँ कि लड़कियों को रोक टोक करना पसंद नहीं है। वहां वो लड़की पूछ रही थी मुझसे कि तो तुमने फिर मुझसे क्यों कुछ नहीं पूछा पूछा? नहीं। उनका रहता है क्यों नहीं पूछा, और फिर पूछा तो क्यों पूछा। पूछा तो क्यों पूछा? बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड लड़कियों को समझना या लड़कों को? लड़कियों को। लड़कियों को समझना सबसे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। कॉम्प्लिकेटेड नहीं, कॉम्प्लिकेटेड है। इट्स ओके, कॉम्प्लिकेटेड। यस, कॉम्प्लिकेटेड। यस। सॉरी। ठीक है। इट्स नॉट लाइक दैट। सॉरी बोलना जरूरी होता है रिलेशनशिप में? हाँ जी। ज्यादा कौन बोलता है, लड़कियां कि लड़के? ऑफ कोर्स लड़के बोलते हैं, बट मैं तो नहीं क्यों समझ लड़कियां क्यों मैनी क्वीन बनी रहती हैं भाई? पता नहीं क्या उनका सोच लेके चलती हैं लड़कियां कि मैं सॉरी नहीं बोल सकती? पता नहीं बट क्यों रहता है, पर मैं तो नहीं लाइक हेजिटेट करती, मैं बोल ओके, देती हूँ सॉरी। अभी तक तुमने कोई बॉयफ्रेंड नहीं बनाया। अभी तुम जेंजी की बात कर रही हो, तुम कह रही हो मेरे लड़के दोस्त भी नहीं है। ठीक है, तो जेंजी में अगर इस तरीके से इतना आगे बढ़ने का सोच रखती हो तो बॉयफ्रेंड नहीं लेकिन दोस्ती तो लड़कों से करनी पड़ेगी। व्हाट यू थिंक अबाउट इट? लड़कों से लाइक दोस्ती तो नहीं, बट कहते हैं बातचीत मतलब वगैरह। बातचीत तो तभी तो जीवन में आगे बढ़ोगी ना। हाँ, और जूनियर्स रहते हैं, भाई टाइप बन जाते हैं, फिर थोड़ा बात हाँ, करा, वही दीदी चीज बन है। का ठीक है, फिर तो मैं दीदी हूँ, ठीक है, क्या ही बात होगी फिर अच्छा, हमारी। जरूरी है कि लड़का भाई बना ले, दीदी बन जाओ तभी उससे बात करेंगे? नहीं, ऐसे दोस्त नहीं हो सकता? दोस्त हो दोस्त सकता भाई। है, बट जब लड़की को ये पता चल जाता है ना कि उससे हम्म। तो कोई और फीलिंग्स है, तो फिर वो बात करना बंद कर देती है। मतलब लड़कियों को पता चल जाता है कि सामने वाला जो है उसके अंदर कुछ ना कुछ गलत अब बट फीलिंग अगर है। फेस टू फेस बोल भी दे तो फिर वो तो ब्लॉक हो जाता है। फेस टू फेस। उसे नहीं, जब उसे लाइक रह जाता है कि ये मैं तो दोस्त की नजर से बात कर रही हूँ, ऐसे हाँ हाँ बात कर हाँ रही हूँ, हाँ बट वो हाँ। तो कुछ और इंटेंशंस रख रहा है। लड़कियों के लिए दोस्ती ज्यादा इंपॉर्टेंट है या प्यार? दोस्ती ही प्यार है, डायलॉग मारूंगी मैं, क्योंकि जो अगर दोस्त नहीं, कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में दोस्त होना सबसे ज्यादा जरूरी है। दोस्ती में हम सब कुछ बोलते हैं, सब कुछ करते हैं एकदम बिंदास, डोंट केयर क्या सोच रहा है, जजमेंट, कोई जजमेंट नहीं, ये वो तो लाइक दोस्ती रखना जरूरी है, प्यार में भी। प्यार में भी दोस्ती रखना जरूरी है। हस्बैंड वाइफ के बीच में कौन से ऐसी चीजें होनी चाहिए जिससे कॉन्फ्लिक्ट ना हो? अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग। ओके, सही है, सही जा रही हो। बिहार का सबसे बढ़िया जगह कौन सा है? बिहार में तो सभी अच्छी जगह है ना, मैं इतना एक्सप्लोर करा नहीं है तो। ड्रीम प्लेस क्या है तुम्हारा? ड्रीम प्लेस अभी अभी तो वृंदावन है। ड्रीम जॉब? ड्रीम जॉब मैंने तो पहले कुछ सोचा था, बट अभी तो
बीएड करनी है, टीचर बनना है एंड आगे देखते हैं। जिस तरह से भक्ति वाली बातें कर रही हो, ड्रीम प्लेस, वृंदावन, हाँ जी, भगवत गीता, कृष्ण कन्हैया, मुझे तो लगता है कहीं तुम संन्यास ना ले लो। ये सेम बात मेरे पापा ने कही थी। कुछ बात चल रही थी हम लोग की, हम 6 जने बैठे हैं, हाँ। 5 ही थे हम, माधव सो रहा था छोटा वाला। तो देन मैंने कहा मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, मैंने एकदम से मैं भगवत गीता पढ़ती हूँ, मुझे ज्यादा पता है, ऐसे मत बोला, ऐसे नहीं लिखा कहीं भी। तो कहता है बेटा अभी उम्र नहीं है तुम्हारी पढ़ने की, तुम संन्यास ले लोगी जिस तरफ से। मैंने कहा जरूरी नहीं है, कृष्ण जी ने भी अपना प्रेम, सब शादी बच्चे सब करे, यहाँ सारे भोग भोगने हैं। प्रेमानंद महाराज जी जो है कैसे लगते हैं? बहुत प्रिय है वो, बहुत ज्यादा। प्रिय है। हाँ जी। ओके, ग्रेट। तो मतलब अभी क्या सोच रही हो, क्या करना है फ्यूचर में? टीचिंग करनी है कि अब सन्यासी बन ही जाना है? नहीं, सन्यासी नहीं बनना है। सन्यासी नहीं बनना। शादी करनी कि नहीं? हाँ, टाइम के बाद करनी टाइम है। के बाद मतलब सक्सेस के बाद, कि अगर मिल जाए तो कर लेना है? मेरी मम्मी तो लाइक बोलती रहती है रोज, बट आई एम लाइक नहीं भाई, मुझे जब तक मैं खुद कुछ नहीं कर लेती तब तक मुझे शादी चलो, नहीं। आज के ज़माने की लड़की हो आप, ठीक है? हम्म, लड़कियों का क्या माइंडसेट होना चाहिए आज के टाइम में? लड़कियों को शादी चूज करना चाहिए हम्म। बिफोर सक्सेस, या फिर सक्सेस चूज करना चाहिए? आई थिंक सो, पहले सक्सेस, एंड सक्सेस में लाइक कुछ भी जॉब या फिर कुछ भी तुम्हारा करना है वो करना चाहिए। लेकिन लड़कियों के लिए तो सिंपल है ना, लड़कियां तो बस लड़का ढूंढती हैं। वो भी वो भी एक पैसे रहता वाला। है, हाँ। एक रहता है लड़कियों का, हाँ। बट नहीं रहना चाहिए यार। क्या ऐसा रहना चाहिए? लड़कियों को क्या करना चाहिए? खुद के पैसे कमाने चाहिए, दूसरे के पैसों पे क्या। क्यों, पति दूसरा हो गया? अरे पति नहीं, क्यों बट लड़कियों का ऐसा माइंडसेट होता है कि पति दूसरा हो जाता है? एक बात बताओ, पति कमाता है हाँ, तो वो कभी नहीं कहता नहीं कि तुम पैसे कमा के वो लाओ। रियलाइज करवा देता है कि मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम घर में बैठी हुई हो सिर्फ। वो नहीं रियलाइज करवाता भाई, वो बाहर से आ रहा है, तुम उसे अभी डिस्टर्ब कर रही हो। अब आप तो जस्टिफाई रियलाइज तो कर रहे हैं करवाएगा। खुद को जस्टिफाई। ऐसा नहीं है, वो भी तो पिस्ड ऑफ है ना, पूरे दिन बैठी हुई है, वो काम कर रही है, बोर हो रही थी, अब तुम आ गए तो तुम्हें ही परेशान कर। ओ भाई साहब, प्यार ये भी करते सही है। हैं मतलब लड़कियां परेशान कर सकती हैं लड़कों को। हाँ, लड़के भी करते हैं ना फिर, बट फिर उन्हें रिग्रेट होता है उस चीज का। गिल्ट हो जाता है। ओके, चलो बढ़िया। सबसे ज्यादा गिल्ट कौन फील करता है, लड़के की लड़कियां, दोनों कर सकते रिलेशनशिप में? हैं, दोनों साइड, ज्यादा लड़के को रहता है। सबसे ज्यादा कॉम्प्रोमाइज कौन करता है रिलेशन में, लड़की की लड़का? आई थिंक लड़की। कैसे? घर आई थिंक लड़का। आप बोलोगे बट लाइक ऐसे उन लड़कों को तो फ्रीडम रहती है ना कि बाहर चले गए, फोन भी पर्सनल है, रूम भी मिल गया है। और लड़कियों का मम्मी के फोन से इंस्टा चल रहा है, कभी किसी के नंबर से कॉल जा रहा है। मैं जब तक कॉल ना करूँ, कॉल नहीं आना चाहिए। बहुत सेफ्टी करनी पड़ती है। मैं जब तक कॉल न करूँ, कॉल नहीं आना चाहिए, बाद में वैसे- बात करेंगे, अभी पापा है। हाँ, इनको बहुत रहता है, तो लड़कियां ज्यादा करती है। बाहर मिलने के लिए तो तबाही मच जाती है, बेस्ट फ्रेंड है, अरे अच्छा वही लड़की है ना, उसके साथ ही जा रही हूँ मैं तो। एक सेफ प्लेस वो भी खेलना पड़ता है, तो यही रहता है। चलो बहुत बढ़िया। इट वाज द नाइस कन्वर्सेशन विद यू। And बहुत सी thank बातें you, तुमने nice. बताई जो Same थोड़ा to you. इंटरेस्टिंग रहा, थोड़ा हम लोगों ने मजे लिया, हंसी मस्ती मजाक सब हुआ। हाँ जी। एंड थैंक यू फॉर योर टाइम। एंड तुम आई तो काफ़ी अच्छा रहा। मतलब एक मैं पहली बार जेनजी जनरेशन के एक लड़की के साथ इस तरह से बातचीत कर रहा हूँ जो 20 साल की है, जो जॉब कर रही है। क्योंकि हमेशा मेरे पॉडकास्ट में प्रोफेशनल लोग आते हैं जिनका कुछ ना कुछ प्रोफेशन होता है, हाँ जी। बट करेंट टाइम में एक ऐसी प्रोफेशन की लड़की आई है जो जॉब कर रही है, एंड शी वांट टू बिकम रिच, शी वांट टू बिकम स्टार। वो कुछ Yes. करना चाहती है। हाँ जी। एक ऐसी मोटिवेटेड लड़की आई है। तो फाइनल मैसेज लड़कियों के लिए तुम दे दो, फिर हम लोग क्लोज करते हैं। कि लाइक खुद पे अच्छा लाइक डाउन फील करना जरूरी नहीं है। एक टाइमिंग आएगी जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे जो एफर्ट्स है, डिफिकल्टीज है, और जो लाइक वीक फील करती है, खुद को लेके कॉन्शियस रहती है, जज से डरती है, जजमेंटल सोसाइटी वगैरह। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी, बीइंग कॉन्फिडेंट, बी योर सेल्फ, लव योर सेल्फ, एंड जो करना है करो यार, एक ही जिंदगी है। मेरा लाइक व्हाट्सएप पे वो भी रहता है, लिव फुल्ली यार, जिंदगी मिलेगी ना क्या दोबारा। लड़कियां ज्यादा जजमेंटल नहीं होती? लड़कियां, क्योंकि लाइक वो आसपास का नेचर एंड ये सब बना के ना, मैंने कहा ना, ओवर थिंकिंग, एंजाइटी उन्हें हिट हो जाती है बहुत ज्यादा। वो खुद को बंद करना चाहती है, फिर कमरे में सबसे दूर रहना चाहती है। एंड आई एम दैट पर्सन की मेरे तो लाइक मुझे पड़ोसी भी नहीं जानते थे। अरे अच्छा, नेहा भी है क्या, हाँ कोई लड़की भी है, मैं खुद किसी को नहीं जानती कभी कभी तो। चलो, लड़कियों का एक और कॉन्सेप्ट है, आओ बहन चुगली करे। हाँ। ये क्यों है? उनका लड़के तो नहीं करते, जैसे सिंपल सी बात है। नहीं, लड़के ज्यादा करते हैं। अगर वही उनके बात। साथ लड़के कहाँ चुगली करते हैं, लड़कियां करती हैं। मेरे भाई सबूत है उस चीज का। मेरे पापा है लाइक फैमिली में इतना ज्यादा, और कोई भी लड़का, और
मेरे सीनियर्स वगैरह उनके साथ बैठ जाओ ना तो तुमसे ज्यादा हमसे ज्यादा चुगली वो करते हैं, वो ज्यादा करते हैं। अच्छा चलो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ। हाँ। मेरे मम्मी पापा एक शादी में गए, मतलब मैं अपना ऐसे बता रहा हूँ, वैसे है कहानी किसी और की। अच्छा। ठीक है, सपोज मेरे मम्मी पापा एक शादी में गए, वहां से मम्मी पापा आए, मैंने पापा से पूछा पापा शादी कैसी रही? पापा ने बोला बेटा ठीक थी। मम्मी से मैंने पूछा, अरे बेटा खाने में टेस्ट नहीं था, दूल्हा उधर नाराज बैठा था, लड़की का मेकअप ओवर हो रहा था। वो चीज तो पापा भी देख सकते थे, पापा ने ध्यान नहीं दिया। पापा की साइड की शादी थी क्या? फिर वही बात ये तो इलॉजिकल है। मम्मी लोग अपनी साइड की शादी की तारीफ करती है ना हमेशा। नहीं तो शादी तो किसी के भी साइड हो सकती है ना, मतलब लड़कियों को सबके मोहल्ले भर का पता होता है कि इस कॉलोनी में इसके घर में ये चल रहा है, उसके घर में नहीं, चल रहा है। बट जब आपने लड़कों को ये नहीं बोला पता ना होता। आओ बहनें चुगली करे, तो इसमें बहन वो चुगली दोस्ती या फिर जो वो कंफर्ट जोन देख लेते हैं ना, तो वहां पे वो बैठ के। अच्छा ये बात बताओ, लड़कों को बोल रही हो कि लड़के चुगली करते हैं, ठीक है, कभी ऐसा स्लोगन बनते देखा, आओ भाई चुगली करे? स्लोगन हाँ, क्यों हम तो बना, आओ बोल बहन देते हैं। चुगली करे? बोल देते हैं हम तो, ब्रो कोड भी रहता हमारा जब भी बहन कोड होना चाहिए। है ना, लोग क्या बोलते हैं, आओ बहन चुगली करें। ऐसे शो आ चुके हैं, आओ हाँ, बहन तो वो चुगली करें। सहेली बन जाती है ना, फिर वो लड़के को भी हम सहेली बना देते हैं। लड़के को भी सहेली बना देते हैं? कभी कभी बन जाते हैं। अच्छा लड़कों से चुगलियां करती हो? हाँ, कर लेते हैं। मेरा भाई है ना, वो सबसे ज्यादा भाई से चुगली करती हो लोगों की? यही करता है सब पूरे दिन की, गली में क्या हो गया, उस लड़की ने, उस दुकान वाले ने किससे लड़ाई कर ली, लाइक सब कुछ बताएगा, घर में जो भी हुआ ना। एंड सबसे पहले मम्मी को, मैं तो इंटरेस्ट नहीं रही, मैंने कहा यार छोड़ो यार, दोनों माँ बेटे अब चुगली करेंगे, हम चलते हैं अपना काम करने। ऐसे रहता है। चुगली करने में मजा आता है? हाँ, चुगली क्या है, हम तो लाइक कर लेते हैं, फिर बोल देते हैं, हमारा रहता है ना सब कुछ, जहाँ की चलो एक बातें बात कर बताओ, ली। चुगली करना अच्छी बात है या गलत बात है? गलत बात है, निंदा नहीं करनी चाहिए। लेकिन करोगी जरूर? नहीं, अब मैंने काम कर दिया है, वो जो होता है फेस टू फेस बोल देती हूँ मैं, ऑन द स्पॉट खत्म करती हूँ मैं बात। कभी किसी को मारा है लाइफ में? हाँ, ये ना बोलना भाई को। नहीं, बहुतों को मारा है। भाई को छोड़ के? हाँ, भाई को मारती हो? वही, हाँ, मार देते हैं उसे भी, वो भी मारता है। भाई बहनों का क्या पूछ रहे हो आप? बहुतों को कैसे मारती हो, मतलब क्यों मारा है किसी को? मैं तो हंसते हंसते बात करते करते अरे भी वो एक मैं दो नहीं पूछ रहा हूँ, थप्पड़। लड़ाई हुई है किसी से हाँ। भयंकर जहाँ फाइट वाइट किया हो? स्कूल में ऐसे हाथापाई होने से बच जाती थी, क्योंकि मेरी दोस्त मुझे खींच लेती थी, अरे बस हो गया प्रिंसिपल, मैंने कहा प्रिंसिपल क्या, अपने पापा को लेकर आऊंगी मैं। ऐसे, बट लड़कों का रहता था। मतलब किसी से डरती नहीं हो? नहीं, डरती नहीं हूँ मैं, भले ही मैं रो के चिल्लाऊंगी, बट डरूंगी नहीं यार, ठीक है जो करना कर, मैं सही हूँ। तो रोती क्यों हो? वही कहते हैं ना कि इमोशंस बाहर आ जाते हैं। लड़कियां हर बात में रोने क्यों लगती हैं? कि लाइक रहता है ना कि जो इमोशंस है वो निकाल दो ना, कि बहुत ज्यादा इमोशनल होती है वो, बहुत ज्यादा ही, कि जो भी हुआ रो के खत्म। उनको पहले सब कुछ करना है, सही करना है सब कुछ, ठीक है मैं स्ट्रांग हूँ, पर हाँ मुझे पहले रोना है, फिर मैं सही कर दूंगी सब कुछ। पहले रोना है फिर मैं सही क्योंकि कर सब कुछ दूंगी। निकल गया ना, अब मेरा लेकिन माइंड रोने से तो अंदर का जो मोटिवेशन था वो भी निकल गया। नहीं, मोटिवेटेड और हो जाते हैं। रोना रोने से। वीकनेस नहीं होती, अगर रो के खत्म कर रहे हैं तो हम इमोशंस, हमारा बर्डन नहीं रह रहा है, सब कुछ लाइक क्लियर हो गया, रिफ्रेश हो गया माइंड हमारा। चलो अच्छी बात है, रोने से आंखों की सफाई भी होती है। हाँ, एंड देन वो रो के फिर हम जब मिरर में जाते हैं, अरे सुंदर लग रहा है, अब तो मेकअप की जरूरत नहीं है, ब्लश आ गया। ब्लश आ गया रोने से? और गाल लाल हो जाते हैं, नाक लाल हो जाती है। अरे वाह, रोने से नाक गाल लाल हो जाते तो ब्लश आ जाता है। थैंक यू सो मच फॉर दिस Thank you. ब्यूटीफुल कन्वर्सेशन। Thank you बहुत too. मजा आया तुमसे बातचीत करके, और Thank एक you. अलग अनुभव मिला। हमेशा हाँ जी। कुछ टॉपिक पे बातें होती रहती है, आज हम लोग का टॉपिक ही नहीं था, मतलब तो थोड़ा सा रैंडम टॉक का बड़ा मजा आता है, रॉ एंड रैंडम। और हाँ दूसरी बात जी। कि बहुत दिन से तुम कह रही थी कि सर पॉडकास्ट में आना Yes, है, from और तुम November. यहाँ से Yes. तो मतलब 2-3 महीने से कह रही थी, तो जस्ट अच्छा, ये। ईश्वर ने तुम्हें मौका दिया, हाँ जी, जो लिखा एंड है वो ईश्वर ने होना हमें भी होता है। मौका दिया तुम्हारे साथ अच्छी बातचीत करने का। तो हाँ ईश्वर जी। का और यूनिवर्स का बहुत बहुत धन्यवाद, साथ में आपका शुक्रिया। थैंक यू।